हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का हिंदी मीडियम का अध्याय 12 अनुपात और समानुपात की प्रश्नावली 12.1 यानी 12.1 करेंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो इस अध्याय के सभी प्रश्न को आप बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने अध्याय 12 का पूरा इंट्रोडक्शन आपको समझाया था। इंट्रोडक्शन यानी भूमिका बताई थी। अगर आपने पहला वाला वीडियो पूरा देखा है तो प्रश्नावली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो पहले वीडियो को ज़रूर देखें। हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? एक कक्षा है, उसमें 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कक्षा में लड़कियां, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कक्षा में लड़कियां कितनी है? 20। और कक्षा में लड़के कितने हैं? 15। अब फर्स्ट वाला बोल रहा है ये लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। तो हम पहला करेंगे ए वाला। ये बोल रहा है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। ए वाला कर रहे हैं फर्स्ट का, ए वाला क्या होगा? लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। लड़कियों की संख्या कितनी है? 20। 20 लिखेंगे हम, बटे लड़कों की संख्या कितनी है? 15। 15 लिखेंगे हम इसको काटेंगे तीनों। 5 तिया 15, 5 × 20, तो हमारा आंसर होगा 4/3। तो 4/3 को हम अनुपात में कैसे लिखेंगे? 4:3। हम बी वाला का देखते हैं। लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। बी वाला देखते हैं हम। लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 20। विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास? विद्यार्थी है 20, तो लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, तो कितने हुए? 35। तो लड़कियों की संख्या तो हमने 20 लिखी और विद्यार्थियों की संख्या 35। हम करेंगे 5 से काट देंगे, 5 × 20, 5 × 7 35। तो हमारा आंसर है 4/7। इसको हम कैसे लिखेंगे अनुपात में? 4:7। ये हमारा पहला क्वेश्चन का हल है। आप देखिए, समझिए। सेकंड वाला देखते हैं हम। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं सेकंड वाला। देखते हैं हम। पहले हम फुटबॉल का देखते हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले यानी फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या देखते हैं। कितनी है फुटबॉल पसंद करने वाले की संख्या? 6। यहाँ 6 लिखते हैं। सेकंड देखते हैं क्रिकेट।
क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 12। और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या है 30। दिया है प्रश्न में, प्रश्न को देखकर हमने ये हल में निकाला है। अब देखिए, अब हम देखते हैं टेनिस की संख्या कितनी है 30, माइनस करते हैं। अब फुटबॉल की संख्या कितनी है 6 और क्रिकेट की 12, तो प्लस कर लेंगे हम। तो 30 माइनस 6 माइनस 12, 30 माइनस 6 और 12 कितने होते हैं 18, तो माइनस करेंगे तो हम 12 आएगा। अब ए वाला देखते हैं, फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या के साथ अनुपात। तो ए वाला कर रहे हैं हम, फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल की संख्या कितनी है 6 लिखेंगे, और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कितनी है 12, क्योंकि हमने निकाला है भी। 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे 1:2। बी वाला देखते हैं, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, यानी क्रिकेट कितना है 12, और विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, यानी 30 विद्यार्थी हैं, 12/30। हम काट देंगे इसको भी, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 6। ये हमने काटे हैं 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंजे की 10, 6/15। वापिस जाएगा 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पाँचों 15, फिर 2/5। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे हम 2:5, और इसको भी, ये हमारा आंसर हुआ 1:2 और 2:5। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, सेकंड हमने कर लिया है, थर्ड हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें बोल रखा है आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। यह आकृति दी हुई है, आप बुक्स में देखना, आकृति को देखकर अनुपात निकालना है। सबसे पहले हमें दे रखा है एक आयत दे रखा है, इसमें 2 ट्रायंगल यानी 2 त्रिभुज दे रखे हैं, 2 सर्कल यानी 2 वृत्त दे रखे हैं, 2 स्क्वायर यानी 2 वर्ग दे रखे हैं। हम इसमें एक देख लेते हैं क्या है ये आयत। एक आयत दे रखा है, 2 त्रिभुज दे रखे हैं, एक आयत 2 त्रिभुज, 2 वर्ग दे रखे हैं और 2 वृत्त दे रखे हैं। तो ये बोल रहा है हमें आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से, त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। तो आयत के अंदर, तो आयत के अंदर बोल रहा है 2 त्रिभुज, तो हम पहला वाला कर रहे हैं, तीसरे का ए वाला, त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात। तो हम लिखेंगे त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात। कैसे करेंगे हम, त्रिभुजों की संख्या कितनी है 2 और वृत्तों की संख्या कितनी है, इन्होंने बोल रखा है त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात। तो इन्होंने त्रिभुजों की संख्या तो हमने 2 लिख ली, फिर क्या बोल रहा है आयत के अंदर वृत्तों, यानी आयत के अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 दे रखे इन्होंने, हमें आकृति 7 दे रखी है, तो 2/7, क्योंकि त्रिभुजों की संख्या का बोल रहा है, तो 2/7। तो इसको हम अनुपात में कैसे लिखेंगे 2:7। बी वाला देखते हैं, आयत के अंदर सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों की संख्या से अनुपात। वर्ग कितने हैं 2, तो 2 लिखेंगे हम, और आकृति कितनी है टोटल 7, तो इसको भी हम 2:7 लिखेंगे। सी वाला देखते हैं, आयत के अंदर, क्योंकि आयत के अंदर बोल रहा है, आयत के अंदर सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से संबंध।
वृत्त कितने हैं? 2। और सभी आकृतियाँ कितनी हैं? 7। तो इसको करेंगे 2:7। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। किसने की? हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम करेंगे अब फोर्थ वाला कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गति, हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गति उस वस्तु द्वारा 1 घंटे में, किसी वस्तु की गति उस वस्तु द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गति उस वस्तु द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी है। तो अब क्या बोलेंगे? हामिद। अब हम लिखेंगे हामिद द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। हामिद द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। और अख्तर द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर दिया है प्रश्न में। हम प्रश्न को देखकर ही लिख रहे हैं। अब करते हैं हम हामिद की गति। हामिद की गति 9 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गति उस वस्तु के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी है। हामिद द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर। और अख्तर द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 12 किलोमीटर है। तो हामिद की गति क्या हुई? 9 किलोमीटर पर घंटा। और अख्तर है ना, अख्तर की गति है 12 किलोमीटर पर घंटा। तो हम लिखेंगे हामिद की गति और अख्तर की गति, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हामिद और अख्तर के चालों का अनुपात, तो हम कर रहे हैं हामिद की गति और अख्तर की गति का अनुपात निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे अनुपात? हामिद की गति कितनी है? बराबर 9 और अख्तर की गति कितनी है? 12। 9/12। हमने 9/12 किया तो हम इसको काट देंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 3/4। इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? 3:4। ये फोर्थ क्वेश्चन का हमने हल निकाला है। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं फिफ्थ। रिक्त स्थानों को भरिए। इन्होंने दे रखा है 15/18 और यहाँ पर खाली स्थान है वो 6। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको? देखिएगा 15/18, ठीक है। यहाँ 6 दे रखा है इन्होंने, ठीक है। 6 के 6 हमने यहाँ नीचे लिख दिए। 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए? 6 में 3 का करेंगे, 6 6 12 6 18। यहाँ पर भी 3 है नीचे, तो ऊपर भी 3 लिखेंगे अंश में।
ऐसी क्या संख्या है जिसमें 3 का गुणा करें कि 15 आ जाए? तो 5 का है, 5 तियाँ 15। तो हमारा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से 3 तो कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5। ये तो हुआ फर्स्ट। अब सेकंड करते हैं। सेकंड 5 बटे 6 तो हमारा आंसर आ गया, बराबर 10 और रिक्त स्थान। तो हम इसको कैसे करेंगे देखना, 5 बटे 6 बराबर 10 है, तो 10 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 2, 2 अंश में तो 2 हर में भी लिखेंगे। 2 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए, तो हम किसका गुणा करेंगे यहाँ पे कि यानी कि 6 में 6 लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 10 बटे 6 6 12। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 12। इसी प्रकार देखना थर्ड वाला, 10 बटे 12 बराबर रिक्त स्थान अपॉन 30। तो इसको करते हैं 10 बटे 12, नीचे क्या दिया है 30, 30 को कैसे लिखेंगे, 6 पंजे की 30, तो ऊपर भी 5 आ जाएगा। ऐसे क्या संख्या है तो गुणा करें कि 10 30 है, ऊपर भी 5 लिखेंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे 5 इंटू 5, तो 25 बटे 30, यहाँ पर 25 आंसर आएगा। रिक्त स्थान हम भरेंगे, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा, यहाँ पर फर्स्ट में 5, फिर हमने 12 और 25, 5 12 और 25 भरना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करना है 81 का 108 से। तो हम करेंगे कैसे, 5वें का ए वाला कर रहे हैं हम। ये बोल रहा है 81 का 108 से। तो हम ही पहले इसके गुणनखंड करेंगे 81 का। सबसे पहले हम 81 का कर रहे हैं, किससे जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब किससे जाएगा 3 से जाएगा, 3 9 27, वापिस 3 से जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। हम 108 का भी कर लेते इसे साथ ही। किससे जाएगा आप बताइए, सम संख्या है तो 2 से जाएगा, 2 पंजे की 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 साती 14, वापिस 2 से जाएगा, 2 से जाएगा ही नहीं, अब 3 से जाएगा, 3 नम 27, 3 तियाँ 9, वापिस 3 से जाएगा, 3 एकम 3। हम इसको करेंगे कैसे, अब हम इसको ऐसे करेंगे 81 का 108 से। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 81 बटे 108 लिखा हमने, बराबर 81 के गुणनखंड कितने हुए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार है, बटे 108 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कोष्टक में लिखेंगे हम इसको, 3 से 3 काट दे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या ऊपर 3, 2 और 2 4। हमारा आंसर आया 3 बटे 4। फर्स्ट का 5वें का ए, 5वें का बी, सेम यही है, गुणनखंड करने हैं, फिर जो संख्या आएगी वह यहाँ लिखनी है, फिर जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देना है और आंसर प्राप्त हो जाएगा। बी वाला आप कर लेना। सी वाला देख लेते हैं, 33 किलोमीटर का 121 से। तो हम कुछ नहीं कि 33 के बटे में सबसे पहले यही करना है, 33 के बटे में 121 लिखना है, 33 का गुणनखंड करना है। तो आपके पास गुणनखंड प्राप्त होएगा 11 इंटू 3 और 121 का 11 इंटू 11, 11 से 11 हम कैंसिल कर दें तो बचा क्या हमारे पास 3 बटे 11। इसी को भी इसी प्रकार से गुणनखंड करना है और यही आंसर प्राप्त होगा, आप करके देखिएगा। डी वाला देखते हैं हम, डी वाला देखते हैं 30 बटे 45। क्या बोल रहा है 30 मिनट का 45 मिनट से। डी वाला देख रहे हैं हम, तो 30 बटे 45 किया हमने,
इसके भी गुणनखंड करना है सेम इसी प्रकार। आपके पास आंसर होगा 3 × 2 × 3 × 5। कोष्टक में लिखना है। 45 का होगा 5 × 3 × 3। जो कैंसिल है रहा वो कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचा, जो बचेगा वो लिख देना। ये हमारा आंसर हुआ। सेम ए की यानी पाँचवें के ABCD 4 है, सेम ही प्रकार के होंगे, गुणनखंड करना है और आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये बोल रहा है 7वें का, हम ए वाला देखते हैं। 30 मिनट का 1.5 घंटा, ऐसे जो बोला है वो लिख लो। 30 मिनट से 1.5 घंटे, ठीक है। 30 मिनट हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 30 भी हमने ऐसे कैसे थी, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। हम एक जीरो से कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2, 1/2, ठीक है। 1/2 को हम 0.5 लिखते हैं, काटेंगे ऐसे काटते हैं। दो पहले 2 कम 2 तो लगेगा नहीं, 0, 2 पंजे की 10, काटने पे 0.5 आएंगे। और 5 लिखने के बाद आप घंटा लिखना मत भूलना। अब इसमें ये करना है, आवश्यक अनुपात करते हैं हम। अनुपात तो निकालना ही है, कैसे निकालेंगे, 0.5 × 1 अपॉन में 0.5 × 3, सॉरी, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल कर दें तो 1/3। तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, 1:1:3। यह बी वाला भी इसी प्रकार से हो जाएगा, मैं बता देती हूँ। बी वाला देखना, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर। तो 7 का हम बी वाला देख रहे हैं, 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास, हमें ना मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, दोनों की इकाइयाँ सेम नहीं है इसलिए। तो 1.5 × सेंटीमीटर में बदल रहे हैं मीटर को, तो 100, तो 150 मीटर को सेंटीमीटर में बदला हमने, 150 सेंटीमीटर। इसका भी करेंगे, आवश्यक अनुपात निकालेंगे। आवश्यक अनुपात कैसे निकालेंगे, आवश्यक अनुपात 40 सेंटीमीटर, तो 40 हम ऐसे कैसे लिखेंगे, हमारे पास क्या आया, हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, तो 150, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4/15। ये हमारा आंसर हुआ कि हमने 7वें का बी वाला देखा। अब इसी प्रकार 7वें का सी वाला देखते हैं। इसी प्रकार से होगा, ये जो बोलता है जैसे 55 पैसे का 1 रुपया, रुपया पीछे नहीं लिखना है, हमेशा आगे लिखना है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 रुपया बराबर क्या होता है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, जैसा इसने बोला है प्रश्न ने वैसा हमने लिखा है। हमने बस बोला है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसे होता है, तो बस आवश्यक अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालते ही तो 55 पैसे है और 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं, तो 100 लिख दिया और इसको कट करेंगे तो 11/20 प्राप्त होगा। आप करके देखना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 20, 11/20। तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे हम, 11:20। इसी प्रकार ये डी वाला भी होगा, करके बता देते हैं इसको भी आपको। 7 का डी वाला जो
ये बोल रहा है 500 मिली का 2 लीटर। सबसे पहले आपको याद रखना है 1 लीटर क्या होता है। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 2 लीटर कितना होगा? 1 लीटर 1000 होता, 2 कितना होगा? 2000। तो हम क्या करेंगे? आवश्यक अनुपात निकालेंगे। चारों सेम है ये। आवश्यक अनुपात देखते हैं। 500 क्वेश्चन से उतारा हमने, और हमने बोला है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 500 बटे इसने क्या बोला? 2, तो 2 का कितना हुआ? 2000। ये 2000 लेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दे। 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो 1:4 हमारा आंसर आया। ये हुआ हमारा 7वां क्वेश्चन। अब 8वां क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन इजी है, आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपये कमाती है। एक वर्ष में यानी एक साल में सीमा 1,50,000 रुपये कमाती है और 85,000 रुपये बचाती है, यानी बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें ए और बी पे ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट वाला ये देखते हैं, जो ये क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिख लो। सीमा द्वारा, लाइन कैसे जमाएंगे? सीमा द्वारा अर्जित धन, राशि है वही धन कितना है? 1,50,000। 1,50,000 रुपये। ओके, अब हम देखते हैं बचाती कितने हैं। तो कैसे लाइन जमाएंगे? सीमा द्वारा बचाए गए पैसे, सीमा द्वारा बचाए गए पैसे है 50,000 रुपये। अब हम देखते हैं कि सीमा द्वारा खर्च किया गया धन कितना खर्च किया उसने? तो हम बताते हैं आपको। 1,50,000 माइनस 50,000 तो कितना प्राप्त होगा? 1,50,000 में हम 50,000 माइनस करते हैं। 1,50,000 में हम 50,000 माइनस करते हैं तो 1,00,000 हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं हमने तो यहाँ तक किया है इसको। अब हम ए वाला देखते हैं कि सीमा द्वारा किया गया व्यय और उसकी बचत का। सीमा द्वारा किया गया व्यय यानी उसने कितना धन अर्जित किया है। ए वाला देख रहे हैं हम, 1,50,000 तो उसने क्या किया? अर्जित किया। और उसने क्या किया? खर्च की यानी बचाए कितने हैं? बचत यानी बचाए कितने हैं? 50,000 बचाया हमने, बटे में लिख लिया। 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल कर दी, 1 जीरो से 1 जीरो तो 15/5, 5 दिया 15 तो 3 बटे, और इसके ये 1 3/1 तो 3:1। बी वाला देखते हैं। सीमा द्वारा की गई बचत कितनी की थी उसने? 50,000 बटे उसके द्वारा किए गए व्यय यानी उसने खर्च किया पूरा, यानी इसने कमाए हैं धन, बचाए हैं, फिर खर्च कितना किया उसने? 1,00,000 रुपये खर्च किए उसने। कितने किए? 1,00,000 रुपये। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल तो 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो 1/2 हमें प्राप्त हुआ, यानी 1:2। अनुपात ज्ञात करना है इसलिए अनुपात में लिख रहे हैं। और अनुपात का चिन्ह क्या होता है आपको पता ही है, पहले वाली वीडियो में बताया है हमने, पूरा इंट्रोडक्शन बताया है अनुपात और समानुपात क्या होता है। ये 8वें क्वेश्चन का हल है। हमने 8वें क्वेश्चन तक सभी हल निकाल कर बताए हैं आपको। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां ये 5 क्वेश्चन के हल निकालना है। जो क्वेश्चन नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको पूरा समझाएंगे। तो
8वें तक तो हमने बता दिए हैं। आपको करना है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और जो नीचे है वो भी करने का कोशिश करना। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।